नाज़रीन आदाब, मैं मुदस्सिर अहमद इनकलाब न्यूज़ के लिए खुसूसी पेशकश के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ। जैसा कि आप तमाम टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस वक्त कन्याकुमारी में मेडिटेशन यानी ध्यान करने के लिए पहुँचे हुए हैं। गौरतलब बात यह है कि इनके इस मेडिटेशन प्रोग्राम के लिए 2000 से ज़्यादा पुलिस अहलकारों की खिदमत ली जा रही हैं। सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो शख्स मेडिटेशन यानी एकाग्रता यानी एक तन्हाई में भगवान को याद कर रहा हो, उस शख्स को 2000 पुलिस अहलकारों की क्या ज़रूरत आन पड़ी है। इसके अलावा देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया में और मीडिया में ये बात भी ज़ेर बहस है कि इनके इस प्रोग्राम में तकरीबन 20 से ज़ायद कैमरा पर्सनस की खिदमत ली जा रही हैं। अलग अलग पोज में इनकी फोटोग्राफी की जा रही है, अलग अलग एंगल्स में इनकी वीडियोग्राफी की जा रही है। आखिर सवाल यह है कि इन तमाम वीडियोग्राफर्स, फोटोग्राफर्स और पुलिस अहलकारों के दरमियान वो मेडिटेशन कैसे कर पाएंगे। मेडिटेशन का मकसद ये होता है कि तन्हाई में बैठकर किसी चीज़ को, किसी खुदा को याद करना है। लेकिन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अतराफ़ व अकनाफ जिस तरह से कैमरा पर्सन और वीडियोग्राफर देखे जा रहे हैं, इससे इस बात का तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये मेडिटेशन नहीं बल्कि फोटोग्राफी का सेशन है। गौरतलब बात यह है कि पिछले 2019 के इलेक्शन में भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मेडिटेशन किया था, लेकिन वहाँ वो जगह जो है अलग थी। केदारनाथ में उन्होंने मेडिटेशन का प्रोग्राम किया था, वहाँ पर भी इन्होंने बैठकर भगवान को याद किया था। आखिर इस मेडिटेशन का क्या मकसद है कि जो फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स के दरमियान बैठकर भगवान को याद कैसे किया जा सकता है, ये सब लोगों में एक सवाल सा उठ रहा है। वहीं दूसरी जानिब लोगों का ये भी सवाल है कि गुज़िश्ता 5 सालों के दरमियान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तन्हाई में बैठकर मुल्क के हालात पर शायद ही कभी गौर किया है। मुल्क में जिस तरह से बेरोज़गारी है, जिस तरह से अमन व अमान में खलल है, जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की तबाही हो रही है, जिस तरह से भारत की मईशत यानी फाइनेंस सिस्टम जो है तबाह हो रहा है, उस बारे में कभी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बैठकर सोचने की कोशिश नहीं की है। अब इलेक्शन ख़त्म हो चुका है, लोगों को एक तरह से गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। आपने एक हिंदी फिल्म राजा बाबू देखी होगी कि किस तरह से उसमें गोविंदा जो हैं कभी डॉक्टर बन जाते थे तो कभी प्रोफेसर बनते थे, कभी पंडित बनते थे तो कभी पायलट बन जाते थे। इसी तरह से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो है मुल्क के अलग अलग मुकामात पर जा रहे हैं और वहाँ पर जाने के बाद वो वहाँ की पोशाक पहनते हैं या फिर वहाँ का जो तहजीब, वहाँ की जो सिस्टम है उसे अपना कर लोगों के सामने एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बनने की कोशिश करते हैं। अभी गुज़िश्ता जब वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुए थे तो उस वक्त उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर के जैसे बाल छोड़े हुए थे, दाढ़ी उनकी उसी तरह से थी। अब यहाँ पर कन्याकुमारी में उन्होंने जो ज़ाफ़रानी पोशाक पहनी हुई है उससे लोगों को ये जाहिर करने की कोशिश करने की, वो प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि स्वामी विवेकानंदा के बाद अगर कोई शख्स भारत के बारे में सोच रहा है, भारत की तहजीब के बारे में सोच रहा है तो वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी होंगे। देखना यह है कि इनकी जो कोशिश है उस कोशिश में वो किस हद तक कामयाब होते हैं, लेकिन सब लोगों की दुआएं यही हैं कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कुछ तो एक बनकर दिखाएं। ये थी आज की खास रिपोर्ट खुसूसी पेशकश के साथ दोबारा हम आपके सामने पेश होंगे। तब तक मेज़बान मुदस्सिर अहमद को इजाज़त दें। शुक्रिया।